ओम शांति, गुड मॉर्निंग। अंतर मन की बातें में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का प्रश्न आया है रोहतक हरियाणा से सुनीता बहन शर्मा का। आप लिख रही हैं, ओम शांति भाई जी, मैं काफ़ी समय से ज्ञान में हूँ, मेरा पूरा परिवार ही ज्ञान में है। मेरा प्रश्न ये है भाई जी कि बाप समान संपूर्ण बनने की विधि क्या है। मैंने देखा है काफ़ी समय से ज्ञान में होने के बावजूद भी लोग संपूर्ण नहीं बन पा रहे हैं, तो क्या रीज़न है इसका और क्या विधि है, कृपया आप बताएं। सुनीता बहन शर्मा, रोहतक हरियाणा से। सुनीता बहन जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं, बाप समान बनने के लिए हमें बाप के समान बाबा के हर कदम पर कदम रख कर चलना होगा। ब्रह्मा बाबा के दिखाए हुए मार्ग पर हमें कदम पर कदम रख के चलना होगा। ये हम सभी जानते हैं कि बाबा ने किस तरह से तपस्या की, बाबा ने किस तरह से सेवाएं की, बाबा ने किस तरह से समर्पण किया। भले हम बाबा से मिले नहीं, लेकिन जानते हम सभी हैं। लेकिन फिर भी जैसा आपने कहा कि क्यों समान और संपूर्ण बन नहीं पा रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण है अनुभव की कमी। जैसे भक्ति मार्ग में भी हमने देखा, बहुत कुछ शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखा गया, बहुत कुछ बताया धर्म स्थापकों ने, महामंडलेश्वरों ने, बहुत सारी नॉलेज हमें मिली। लेकिन क्यों हम परमात्मा को पा नहीं सके, क्यों हम आगे नहीं बढ़ पाए इस मार्ग में? इसका रीज़न है अनुभव की कमी थी। हमने पढ़ा, सुना, देखा सब कुछ, लेकिन वो किसी और का अनुभव था। ये भी ऐसा ही है, ज्ञान मार्ग भी आजकल ऐसा ही हो गया है। हम जानते सब कुछ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। हम ऊपर ही ऊपर तैर रहे हैं, लेकिन गहराई में नहीं गए हैं। अगर हमें अनुभव हो जाए, फील हो जाए कि मैं एक आत्मा हूँ, जैसे हमने सुना, नॉलेज है, अभी तक हम नॉलेज तक हैं, हमारी जानकारी बस नॉलेज तक ही सीमित है। उसे हमने प्रैक्टिकल में, अनुभव में नहीं किया, लाया है, अनुभव नहीं हुआ है अभी तक। अगर हो जाए, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ कहने की बजाय अगर हम फील कर लें, तो आत्मा कहीं ठहर नहीं सकती, वो डायरेक्ट परमात्मा से यानी बाबा से कनेक्ट हो जाएगी। बाबा ने आकर हमें यथार्थ परिचय भी दिया है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का, हमारे 84 जन्मों का और तीनों लोकों का, सूक्ष्म लोक क्या है, परम धाम क्या है, सब कुछ बाबा ने एक्यूरेट बताया। और कैसे हम देवी देवता थे और कैसे देवी देवता से हम साधारण मनुष्य बन जाते हैं। चारों युगों का बाबा ने ज्ञान दिया। उसके बाद भी हमारी अवस्था अगर नहीं बन रही है, तो कारण है अनुभव की कमी। और ये सब होगा योग से, मेडिटेशन से। 3 तल हैं। एक है शरीर के तल पर हम योग करते हैं, दूसरा मन के तल पर, और तीसरा हम मन से भी पार चले जाते हैं। मुझे लगता है हम अभी तक शरीर के तल पर ही हैं। हम योग करते हैं 2-2, 3-3, 4-4 घंटे, कई लोग 6 घंटे भी करते होंगे, लेकिन ये शरीर के तल पर रुके हुए हैं हम। इससे अगर कोई आगे भी बढ़े होंगे तो वो मन के तल पर। जैसे कुछ वरिष्ठ भाई बहनों को और दादियों को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे ज़्यादा लोग इस मन से पार गए होंगे। ज़रूरी है अभी मन से पार जाने की ज़रूरत है। जब हम मन से पार जाएंगे तो हमें अनुभव होगा। मैं आत्मा हूँ ये कहने की ज़रूरत नहीं। जब हम फील करेंगे तो आत्मा नहीं ठहरेगी कहीं, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी। जैसे हम अति इंद्रिय सुख का स्वाद चख लेंगे एक बार,
तो ये जो इंद्रियों का आकर्षण है ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा। देह और देहधारियों का आकर्षण, पदार्थों का आकर्षण, पद पोजीशन का आकर्षण, ये सब एक बार के अनुभव से मिट जाएगा। वो अतीन्द्रिय सुख, वो परम आनंद जो हमने फील नहीं किया, वो लवलीन अवस्था अभी हमारी हुई नहीं। जैसे हम बाबा में समा जाएंगे, लीन हो जाएंगे, तो ये हमारी कर्मातीत अवस्था अपने आप स्वयं स्वतः ही बन जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा परम धाम में जाकर योग करने की, बाबा को यथार्थ रीति से याद करने की, और योग के नए नए प्रयोग करने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ कहना नहीं है, विजुअलाइज करने की भी ज़रूरत नहीं, बल्कि निरसंकल्प अवस्था तक जाना है। मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि निरसंकल्प अवस्था ही मेडिटेशन की लास्ट स्टेज है। हम क्या करते हैं उसके लिए भी थोड़ा हम प्रयास करते हैं कि ये संकल्प क्यों आ रहे हैं, ये भी हमारी सोच चलती है योग के दरमियान। तो ये संकल्प क्यों आ रहे हैं, अच्छे या बुरे, ये भी एक संकल्प है, ये भी एक विचार है। तो विचारों से लड़ना भी नहीं है। जैसे पानी में मट्टी घुल जाए, शामिल हो जाए, और उसे आप एक बर्तन में देखो तो आपको क्या लगेगा कि पूरा ही बर्तन, पूरा ही पानी जो है वो गंदा हो गया है, मट्टी से भर गया है, और उसे आप चाहे कितनी भी कोशिश करो साफ़ करने की, वो होगा नहीं। उसका क्या उपाय है, उसे आप छोड़ दो, रख दो कुछ देर के लिए। धीरे धीरे वो कचरा जो है वो अपने आप नीचे बैठ जाएगा और स्वच्छ पानी ऊपर आ जाएगा। वैसा ही प्रयोग हमें योग मेडिटेशन में करना है। ये भी नहीं सोचना है कि ये विचार अच्छा है या बुरा है, मैं परम धाम जाऊँ, योग करूँ, मैं बाबा को इस संबंध से याद करूँ, ये सब भी एक विचार है। बस एक निरसंकल्प अवस्था में बैठ जाना है, और अगर कोई संकल्प आ रहा है तो उसे आने दें, साक्षी होकर देखें। ये एक लंबे काल का अभ्यास करना होगा, और इस अभ्यास से धीरे धीरे हमारे थॉट, हमारे संकल्पों की स्पीड कम होगी, और एक समय आएगा जब हमारी निरसंकल्प अवस्था हो जाएगी, और उसी समय हमें आत्मा का दर्शन होगा। उसी समय हम संपूर्ण रीत से आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, और जैसे ही ऐसी अवस्था आई तुरंत हम बाबा से कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें नॉलेज तो है ही। तो इसके लिए योग में अलग अलग प्रयोग करने की ज़रूरत है, अलग अलग जगहों पर जाकर, चलते फिरते भी कर सकते हैं। बस संकल्पों से लड़े नहीं, निरसंकल्प होकर बैठें, और देह और देह के आकर्षणों से धीरे धीरे डिटैच होने का प्रयास करें। तो एक समय आएगा कि जब आपका योग लग जाएगा। मेडिटेशन की, जैसे मैंने बताया है, 3 अवस्थाएं हैं। एक, मैं योग कर रहा हूँ, योग करने आया, योग करने के लिए बैठा, फिर योग करके जा रहा हूँ, ये पहली अवस्था। तीनों ही समय में था। दूसरी अवस्था है, मैं योग करने आया, योग करके जा रहा हूँ, लेकिन बीच में मध्य में कहीं 1-2 मिनट के लिए मेरा योग लगा। ये अवस्था पहली अवस्था से बेटर है। और तीसरी अवस्था, किसी भी समय, किसी भी सिचुएशन में मैं जब चाहूँ बस मैं स्थिर होकर बैठ जाऊँ, या चलते फिरते ही मैं अपने संकल्पों को विराम दे दूँ, और तुरंत मैं बाबा से कनेक्ट हो जाऊँ। इस अवस्था तक पहुँचने में थोड़ा समय लग सकता है, अभ्यास की ज़रूरत है। तो जब हम ये स्वाद चख लेंगे अतीन्द्रिय सुख का, तो हम संपूर्ण भी बन जाएंगे और बाप समान भी बन जाएंगे, और हमारी कर्मातीत अवस्था भी बन जाएगी। बाबा ने कहा ही है कि लास्ट में सभी बच्चों की अवस्था बन जाएगी। तो शायद ये सब होगा, और अंत में समय भी हमसे पुरुषार्थ कराएगा, और वो समय अब नज़दीक आ गया है। अब सभी बच्चे करना भी चाहते हैं। तो हमें योग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए।
ये अवस्था योग से ही होगी। तो ये था सुनीता बहन जी के प्रश्न का आंसर। अंतर्मन की बातें में आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले लिखें अंतर्मन की बातें, फिर अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना प्रश्न, और मुझे भेज दें 9767447965 पर। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं vkramesh1234@gmail.com पर। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा। ओम शांति।